जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन के खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ रश्मि। चलिए नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन के खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हाई कोर्ट का आया बड़ा आदेश, सहमति से बने संबंध और 6 साल बाद दुष्कर्म केस पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक। सहमति के मामले में याचिकाकर्ता को राहत। समर्थ पोर्टल हैक नहीं, कर्मचारियों की लापरवाही से आई गड़बड़ी। पोर्टल मामले में एचओडी और परीक्षा नियंत्रक समेत कई कर्मचारी निलंबित। दया याचिका एक बार खारिज होने पर दोबारा विचार का नहीं प्रावधान। आजीवन कारावास के दोषी को झटका, राज्यपाल के निर्णय में हस्तक्षेप से कोर्ट ने किया इनकार। बिलासपुर में पति ने कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट, खुद फंदे पर झूला। घर में बंद मिले 2 मासूम बच्चे, कमरे में मिली माता पिता की लाश, पुलिस जांच में जुटी। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश पारित करते हुए ट्रायल कोर्ट में चल रही न्यायिक कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुरेश कुमार साहू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता, जो मूलतः पामगढ़ का निवासी है और वर्तमान में सरकंडा में रहकर बैंक में कार्यरत है, ने एफआईआर और उसके आधार पर चल रही ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार वर्ष 2020 में इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान सारंगगढ़ की एक युवती से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध विकसित हुए। याचिकाकर्ता का दावा है कि दोनों बालिग थे और आपसी सहमति से लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे, जिसके दौरान युवती अक्सर उसे मिलने बिलासपुर आती थी। अब हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य शासन और शिकायतकर्ता युवती को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। साथ ही जब तक हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, तब तक बिलासपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित आपराधिक प्रकरण की सभी आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक बरकरार रहेगी। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 93 वर्षीय बुजुर्ग मां के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रताड़ित करने वाले उनके बेटे और बहू को घर से बेदखल करने का आदेश पर अपनी मुहर लगा दी है। अदालत ने मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल और अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस निर्णय को पूरी तरह सही ठहराया, जिसमें बेटे बहू को मां के घर से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान और शांति के साथ सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, जिसे किसी भी स्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने बेटे और बहू की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अब तत्काल प्रभाव से घर खाली करना होगा, जिससे बुजुर्ग मां को न्याय मिलने के साथ ही उनके बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हुआ है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि यदि कोई कर्मचारी अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है और विभाग की ओर से उसे बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाता, तो वह स्वतः ही नियमित कर्मचारी की श्रेणी में आ जाता है
और उसे संविधान के अनुच्छेद 311(2) के तहत पूर्ण सेवा सुरक्षा प्राप्त होती है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक की रीट अपील खारिज करते हुए सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बर्खास्तगी को अवैध ठहराकर उन्हें सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगना विधि सम्मत विभागीय जांच का विकल्प नहीं हो सकता। बेंच ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि चूंकि रिकॉर्ड में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि कर्मचारी ने नियुक्ति के दौरान धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी का सहारा लिया था, इसलिए बिना नियमित विभागीय जांच की प्रक्रिया का पालन किए उनकी सेवाएं समाप्त करना कानून के विपरीत है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। बिलासपुर के शासकीय आदर्श ITI कोनी में प्राचार्य की कथित लगातार अनुपस्थिति और छात्रों के उत्पीड़न के आरोप को लेकर NSUI ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने प्रशासनिक समिति को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं प्राचार्य ने छुट्टी पर होने की बात कही है, जिससे संस्थान के संचालन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश सचिव रंजेश सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शासकीय आदर्श ITI कोनी पहुंचकर संस्थान में व्याप्त अव्यवस्थाओं, प्रभारी प्राचार्य की कथित अनुपस्थिति और छात्रों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि संस्थान में इन दिनों प्रवेश की प्रक्रिया जारी है और सोमवार से परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में भी प्रभारी प्राचार्य नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते, जिससे विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। NSUI ने आरोप लगाते हुए कहा कि न्यू ईयर पार्टी से जुड़ी शिकायत करने वाले कुछ छात्रों को पिछले 6 माह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संगठन का यह भी आरोप है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की जा रही और जांच अधिकारी पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। NSUI कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब वे चर्चा के लिए संस्थान पहुंचे तो प्रभारी प्राचार्य नवीन साहू वहां मौजूद नहीं थे। फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने छुट्टी पर होने की जानकारी दी। इसे लेकर संगठन ने सवाल उठाया कि जब संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया जारी है और सोमवार से परीक्षाएं प्रस्तावित है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य की अनुपस्थिति कैसे उचित मानी जा सकती है कि यदि विद्यार्थियों की समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया और निष्पक्ष कार्यवाही नहीं हुई तो छात्र हित में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और छात्र मौजूद रहे। ये जो कोनी स्थित आदर्श ITI है, वहाँ जो छात्र के जो गला घोटे जाते हैं वो मामला लेके सामने आए हो कि आदर्श ITI कोनी में अभी लगातार जो है प्रवेश के काम चलते हैं। आप देख सकते हो पूरा नोटिस बोर्ड में जो है लिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के जो प्राचार्य है वो नदारत है। जब छात्र हित के मुद्दों पर से बात करें, अब एक तो 365 दिन में कभी मिला ही नहीं, लेकिन चूंकि प्रवेश के टाइम चलते हैं, वो सोमवार के दिन से यहाँ जो है परीक्षा की तैयारी चलते है। सोमवार से छात्र बन के प्रैक्टिकल परीक्षा है, तो कम से कम ऐसे परिस्थिति में प्राचार्य यहाँ मौजूद होना रही से। लेकिन जब हम लोग से बात करके प्रयास करें तो कहना है कि शनिवार के दिन है छुट्टी है की। तब मैं मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के जिन अधिकारी है ओकर से माननीय शिक्षा मंत्री टेक्निकल और मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि का शैक्षणिक संस्थान में शनिवार की छुट्टी है कि नहीं। अगर मोर परीक्षा फॉर्म भरे का लास्ट तिथि है, वो कोई समस्या है या फिर मोर फीस जमा करे का लास्ट तिथि है, तो यहाँ के क्लर्के मन अकाउंटेंट मन हित जमा करवाई फीस ला। लेकिन अगर वो रहीबे नहीं करी, प्राचार्य एवं सिग्नेचर की आवश्यकता रहीबे नहीं करी, तो मैं फॉर्म भराऊ कैसे
फीस पटाओ कैसे? ये सवाल है कि कहा शैक्षणिक संस्थान में भी शनिवार की छुट्टी है, ये बात के जवाब मूलतः है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा दया याचिका को एक बार खारिज कर दिए जाने के बाद उसकी याचिका पर पुनर्विचार करने का कोई प्रावधान नहीं है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बिलासपुर निवासी नीरज माली उर्फ गोलू की रीट याचिका को खारिज कर दी। मामले में दोषी की पत्नी ने जुलाई 2023 में मानवीय आधार पर दया याचिका दोबारा विचार करने का आवेदन दिया था, जिसे गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ जेल नियमावली 1968 के नियम 775 का हवाला देते हुए अस्वीकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कार्यपालिका के ऐसे निर्णयों में न्यायपालिका का हस्तक्षेप केवल तभी संभव है जब वे मनमाने या दुर्भावनापूर्ण हो। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस आदेश का अर्थ यह नहीं कि दोषी के सभी वैधानिक अधिकार समाप्त हो गए हैं। वह भविष्य में कानून और नियमों के दायरे में रहते हुए दया याचिका या समय पूर्व रिहाई के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी कानून के अनुरूप विचार करेंगे। बिलासपुर के लाल खदान क्षेत्र में धारदार हथियारों के बल पर आम जनता के बीच दहशत फैलाने वाले 4 बदमाशों को तोरवा थाना पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की विशेष पेट्रोलिंग टीम को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ संदिग्ध युवक चाकू लेकर घूम रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अलग अलग स्थानों से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान कुशल पासी, सुमित पाल, प्रथम चौहान और शिवम चौहान के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके पास से 4 धारदार लोहे के चाकू भी बरामद किए। चारों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मानसून की दस्तक के साथ बिलासपुर जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है। बिलासपुर से रतनपुर स्थित खूटाघाट बांध की प्राकृतिक सुंदरता भी निखर गई है, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जिले में मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ और बांधों व नदियों में अपेक्षित जलभराव नहीं हो पाया। जल संसाधन विभाग ने संभावित भारी बारिश को देखते हुए बांधों के जल स्तर की लगातार मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। खूटाघाट बांध में फिलहाल करीब 40 से 50% तक का जल भराव है। अधिकारियों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश होती है तो बांध जल्द ही भर जाएगा और अगले महीनों तक इसका वेस्ट वियर भी चालू होने की संभावना है। बारिश को किसानों के लिए भी राहत भरी माना जा रहा है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अच्छी वर्षा से जलाशयों के साथ खेत भी भरेंगे और खरीफ फसलों की बुआई को गति मिलेगा। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान बांध और जलाशयों के आसपास सावधानी बरतने की अपील की है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर होगी आपसे मुलाकात। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक,
नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के बाद अब जल्द ही उन्हें शपथ दिलाकर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। इसके साथ ही नवनियुक्त एल्डरमैन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा तैयार करने में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी सामान्य सभा में एल्डरमैन अपने क्षेत्रों की आवश्यकताओं और विकास संबंधी प्रस्ताव निगम के समक्ष रखेंगे। हालांकि एल्डरमैन को मिलने वाली पार्षद निधि सीमित होती है, लेकिन वे निगम के माध्यम से अतिरिक्त विकास कार्यों के प्रस्ताव स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, नाली, पेयजल, विकास और साफ सफाई को बेहतर बनाने पर रहेगी। साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर भी जोर दिया जाएगा। नवनियुक्त एल्डरमैन अशोक सिंह ठाकुर ने कहा कि जिस तरह उन्होंने ग्राम पंचायत में विकास कार्यों को गति दी थी, उसी तरह नगर निगम क्षेत्र में भी विकास की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान, अधूरे विकास कार्यों को पूरा करना और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता होगी। निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से शहर के विकास को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। जन सेवा को मैं एकदम समर्पित रूप से मैं लोगों के बीच में जाकर उनके समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करूंगा जो मेरे बस में होगी। मुझे ऐसा लगता है राशि जो है वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि शासन प्रशासन हमारा स्वयं का है, महापौर हमारा खुद का है। तो हमको राशि का जो व्यक्तिगत राशि जो आता है उसमें अलॉटमेंट वो तो बहुत छोटा है, लेकिन हमारा काम महापौर के माध्यम से, हमारे नेताओं के माध्यम से हो जाएगा। हमें राशि का कोई उतना जरूरत पड़ेगा नहीं, ऐसा मेरे को उम्मीद है। 2-4 बोर का है, बोर है और छोटा मोटा नाली का है। जो अभी बरसात आ रहा है तो नाली की सबसे ज़्यादा समस्या है। तो ये छोटे मोटे जो काम है इसको लेके रख देंगे सामान्य सभा। मानसून की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन नगर निगम की तैयारियां अभी अधूरी नजर आ रही है। शहर के कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी भी नालों की सफाई कराई जा रही है, जबकि यह कार्य मानसून से पहले पूरा हो जाना था। समय पर सफाई नहीं होने से तेज बारिश से शहर में जल भराव की आशंका बढ़ गई है। नगर निगम हर वर्ष दावा करता है कि बारिश से पहले सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई कर ली जाती है, लेकिन मौजूदा स्थिति इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। कई स्थानों पर सफाई कार्य अभी भी जारी है, जिससे लोगों में चिंता बनी हुई है कि यदि लगातार बारिश हुई तो शहर के निचले इलाकों में जल भराव की समस्या गंभीर हो सकती है। इधर स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही, निरंकुश कार्यशैली का आरोप लग रहा है। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने से भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते नालों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था पूरी नहीं की गई तो मानसून के दौरान नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, नगर निगम में जितने बड़े नाले हैं उसको सारे को हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार पूरा सफाई करने का प्रयास किया है, लेकिन छोटे छोटे नाले जो हैं जनता को भी मैंने पहले बताया है, उनको जागरूक होना चाहिए। जिस तरीके से सफाई एक बार हो जाता है, अगर पन्नी और जितना घर घर कचरा उठने के बाद भी अगर नाली में डालते हैं तो वही हमारा जो है बहुत बड़ा समस्या का कारण बनता है, जाम होने का। लेकिन हमने पूरा प्रयास किया कि इस बार बारिश में कहीं भी पानी का जमा न हो, इसीलिए बड़े नाली को 3 बार सफाई किया गया है। लेकिन ऐसा कोई स्थिति बनती है तो लगातार हमारा प्रयास है कि जहां पर पानी भरता है वहां भी बड़े नाली के माध्यम से, जहां पर नाली नहीं बना है तो कच्ची नाली खुदवा के जो है पानी का जल भराव का स्थिति ना हो, निर्मित ना हो, तो ऐसे हमने प्रयास किया है। लेकिन पानी भरने का काम जो है, पानी भरता है, अगर 1-1.5 घंटे में पानी निकल जाए तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन 24 घंटे में अगर पानी नहीं निकलता है तो ये दिक्कत का काम है। देखिए, हम सवेरे उठते हैं और सवेरे सभी वार्डों में जाने का काम करते हैं। शहर में जितने बड़े नाली हैं हमने स्वयं खड़े होकर उनको साफ करवाने का काम किया है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कहीं ऐसा पानी भराव होता है तो और भी आगे प्लानिंग करके जो है नाली और बनवाने का काम करेंगे। और पानी की समस्या वहां रुकने का क्यों हो रहा है इसको भी जो है एक्सपर्ट से दिखवा के उसको भी निराकरण करेंगे। आज के मेरे इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।